बिहार में बेंच डेस्क लूटकांड की होगी जांच, शिक्षा विभाग की खुलेगी पोल या फिर होगी खानापूर्ति। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, अहम खबर लेकर आया हूं आप सभी के बीच कि एक तरफ जहां बिहार के शिक्षा जगत में प्रत्येक दिन बिहार के शिक्षकों पर ही उंगलियां उठाई जाती है और बार बार इनके गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, परंतु ठीक इसके विपरीत शिक्षा विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वो है बेंच डेस्क लूट का मामला। बिहार में बेंच डेस्क लूट का मामला बड़े ही जोरों शोर से चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये बातें कही जा रही है 900 करोड़ रुपए के बिहार में बेंच डेस्क की खरीदारी हुई है और प्रति बेंच डेस्क की कीमत 1500 रुपए प्रति सेट है, जिसके लिए 5000 रुपए प्रति सेट निर्गत किए गए हैं। साथियों, इसके जांच के संबंध में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करें इससे पहले कि जिन्होंने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार में मार्च लूट कांड के अंतर्गत बेंच डेस्क लूट का भी मामला तूल पकड़ा था, जिसके कारण ये बातें कही जा रही थी कि बिहार के जितने भी विद्यालयों में बेंच डेस्क क्रय किए गए हैं उन सभी का एक निजी एजेंसी के माध्यम से खरीदारी की गई है, जिन पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि कम कीमत वाले वस्तुओं को ज़्यादा कीमत पर खरीद लिए गए हैं और भ्रष्टाचार के रूप में एजेंसी के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं। इनसे बचने के लिए और ऐसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अब खरीदारी की गई बेंच डेस्क की गुणवत्ता की जांच की बात सामने उभर कर आई है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि खरीदारी की गई तमाम बेंच डेस्कों की जांच करते हुए 15 अप्रैल 2024 तक इसका रिपोर्ट प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के साथ शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ क्रय किए गए बेंच डेस्कों के गुणवत्ता के साथ इसकी लंबाई चौड़ाई की भी जांच की जाएगी। वहीं इसकी जांच जिला शिक्षा कार्यालय के अभियंताओं द्वारा एक टीम के माध्यम से कराया जाएगा, जिसका अंतिम रिपोर्ट 15 अप्रैल 2024 तक प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथियों, इसके संबंध में हम आप सभी को बता दें कि यह सिर्फ शिक्षा विभाग द्वारा एक खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि जो बातें कही जा रही है कि शिक्षा विभाग के अभियंताओं द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी, वहीं पर यह बिल्कुल सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार जहां बिहार के तमाम शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच, उनके टाइमिंग की जांच, उनके विद्यालय पहुंचने के समय सारणी की जांच आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मानव बलों द्वारा कराते हैं, तो आखिर बेंच डेस्कों की गुणवत्ता की जांच आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध अभियंताओं से क्यों नहीं कराई जाती, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथियों, शिक्षा विभाग के अभियंता इसकी जांच करेंगे। ये स्वाभाविक है कि इसमें मिली भगत है शिक्षा विभाग की। 1500 रुपए के बेंच डेस्कों की खरीदारी 5-5 हजार रुपए में की गई है। रही बात बेंच डेस्कों की लंबाई और चौड़ाई की गुणवत्ता की जांच, जिसमें ये बातें कही गई है कि इसकी लंबाई उतना जरूर होना चाहिए जिस पर 3 छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो। साथियों, लंबाई और चौड़ाई की बातें तो कर दी गई, अगर जांच करनी होती तो इसके मोटाई की भी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि ये खबरें छन के आई है कि किसी जिले में बेंच डेस्कों की खरीदारी पूरी तरह लकड़ी के रूप में की गई है, तो किसी जिले में ऊपर से पलाई और उसका फ्रेम लोहे के रूप में दी गई है। साथियों, हम आप सभी को बता दें कि लोहे के फ्रेम के रूप में खरीदे गए वे तमाम बेंच और डेस्क पूरी तरह गुणवत्ताहीन है, क्योंकि उसके फ्रेम लोहे के नहीं होते, सिर्फ पतले टीन के होते हैं और उस टीन का लाइफ होता है अधिक से अधिक 6 माह से 1 साल। इसके बाद उसके फ्रेम स्वतः ही मुड़कर टूट जाते हैं। एक गुणवत्ता यहीं पर साबित हो रही है। दूसरी तरफ बता दें कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां के बेंच डेस्कों की खरीदारी पूरी तरह लकड़ी के रूप में की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर जिस लकड़ी का उपयोग किया गया है उसका गेज क्या है, उसकी मोटाई क्या है, और सबसे बड़ी बात कि फ्रेम जो उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए थी। पूरे बिहार के एक एक बेंच डेस्कों को देख लिया जाए, एक भी बेंच डेस्क के फ्रेमों का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ियां से नहीं की गई है, बल्कि निम्न गुणवत्ता वाले लकड़ियों से की गई है।
उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ी, जिसे सामान्य शब्दों में आप इसे सारिल कहते हैं, अपने घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन पूरे बिहार के एक एक विद्यालय का निरीक्षण कर लिया जाए, एक एक बेंच और डेस्क का जांच कर लिया जाए, किसी भी बेंच डेस्क के फ्रेम का निर्माण सारिल लकड़ी से नहीं कराई गई है और उसका कीमत 5,000 रुपये प्रति सेट के दर से ले ली गई है। साथियों, हम कहना चाहेंगे कि अगर शिक्षा विभाग को जांच करनी है बेंच और डेस्कों की, तो निश्चित रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम वाले अभियंताओं से बेंच डेस्कों की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और ऐसे अभियंता बिहार के सभी प्रखंडों में उपलब्ध है। उन सभी अभियंताओं से बेंच डेस्क की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए। और साथियों, हम तो कह रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया तो सिर्फ एक खाना पूर्ति होगी। जांच तो बाद की बात है। देखकर ही ये साबित हो रहा है कि लोहे के फ्रेम की जगह टीन के फ्रेम दिए गए हैं और उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ियों की जगह निम्न गुणवत्ता वाले लकड़ियों के फ्रेम का उपयोग किया गया है, जिनका लाइफ 6 माह से लेकर अधिकतम 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। साथियों, बेंच डेस्क के गुणवत्ता की जांच का यह पूरा मामला पूरी तरह एक खाना पूर्ति है। इसे हम इस रूप में कह सकते हैं कि बिहार में अगर देख लिया जाए तो कम से कम सभी कोटियों के शिक्षकों को मिलाकर लगभग 6 लाख की संख्या में शिक्षक कार्यरत हैं। और वहीं बिहार में बेंच डेस्कों की खरीदारी की बात की जाए तो इन शिक्षकों की संख्या से कहीं ज्यादा की संख्या में बेंच डेस्कों की खरीदारी की गई है। यानी 6 लाख अगर शिक्षक कार्यरत है तो इससे कहीं ज्यादा की संख्या में बेंच और डेस्क सेट के रूप में खरीदारी की गई है। और साथियों, जब इन शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच की जाती है, जब इनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है, इनके नौकरियों की जांच की जाती है, तो निश्चित रूप से बिहार के हर जिले में, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो नियमित संवर्ग के शिक्षक हो, हर एक जिले में फर्जीवाड़ा का खुलासा होता है और तमाम कोटियों के शिक्षक फर्जी के रूप में पकड़े भी जाते हैं। लेकिन बेंच डेस्क खरीदारी का जो मामला है उसकी भी जांच की जा रही है और हम आपको बता देते हैं कि पूरे बिहार में जांच के बाद एक भी बेंच डेस्क का सेट नहीं मिल पाएगा जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल निम्न है। जहां शिक्षकों की जांच प्रक्रिया के बाद हर एक जिले में फर्जीवाड़े साबित होते हैं, वहीं बेंच डेस्क एक भी फर्जीवाड़े साबित नहीं होंगे और सभी के सभी उच्च गुणवत्ता वाले साबित हो जाएंगे। इसी से खुलासा होगा कि बेंच डेस्क की खरीदारी का मामला बिल्कुल एक खाना पूर्ति था, ना कि जांच की प्रक्रिया थी। साथियों, इन बातों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है बिहार के तमाम शिक्षकों के ऊपर जहां एक से बढ़कर एक शिकंजे कसे जाते हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं। तमाम नियोजित शिक्षक भी अब इन बातों को उठाने लगे हैं और अपनी आवाज को बुलंदियों के साथ कहने लगे हैं कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की जांच से पहले अपने आप की गुणवत्ता की जांच करे, जिसके अंतर्गत 900 करोड़ रुपए के बेंच डेस्कों की खरीदारी की गई है और उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। बिहार के एक भी विद्यालय में क्रय किए गए बेंच डेस्कों की गुणवत्ता बिल्कुल निम्न वर्गीय है, जिनका लाइफ 6 माह से लेकर अधिकतम 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। साथियों, उधर बेंच डेस्कों के बाद क्रय की गई थाली की भी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और इसके खरीदारी में भी ढेर सारे रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। देखना है कि इस पर जांच हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। लेकिन इतना तो जरूर है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच करने वाले अब अपने आप को भी जांच करने लगे हैं। ये शिक्षकों की आवाज और बुलंदियों की देन है और शिक्षकों की आवाज की जीत है। साथियों, आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। भ्रष्टाचार के इन बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है वो कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।